Now news from Bengal. Outrage continues to pour over Kolkata campus rape horror. On a day when the custody of all the accused ends, shocking revelations continue to emerge on the accused Monojit. More details of Monojit Mishra's habitual offences come to light. It is now learned that Monojit was arrested by Kolkata police in April 2025 for assaulting a cop and vandalizing police vehicle. An August 2024 letter accessed by India Today reveals that the governing body of South Calcutta Law College approved Monojit's appointment as office staff, office staff member temporarily. After the rape horror, all three accused have now been suspended. Not only this, two co-accused in the case, Zeb and Pramit, were also known to harass girls on campus. They allegedly recorded videos of harassment and used it to blackmail the women. As the SIT probe continues, the medical examination of the victim and the accused have been completed. Forensic examination of crime scene has also been completed. Meanwhile, Bengal TMC government has lashed out at the BJP for politicizing a sensitive matter. They also claimed accused was long ago disowned by the party. ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, ये बिप्लब देव जो त्रिपुरा से आया है, वो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, वो जब चीफ मिनिस्टर थे, अभी जब भाजपा का जो गवर्नमेंट है, कितना लंबा लिस्ट हो जाएगा क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो ये लोग नोटंकी करने इधर आया है, जहां पे पुलिस एक्शन ले लिया। कस्बा की जो इंसिडेंट है, हम लोग कॉन्डेम किया, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, पुलिस एक्शन ले लिया, अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विक्टिम फैमिली का पूरा ट्रस्ट है पुलिस का ऊपर। तो वो लोग यहाँ पर नाटक करने के लिए आया है। इस प्रदेश की एक अनियमितता ये रही है कि यहाँ पर जो अपराधीकरण है वो राजनीति का हो गया है और उन अपराधियों को शरण दी जाती है राजनीति के द्वारा और उस शरण के माध्यम से उन सबके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर और उसी एक्सेस का इस्तेमाल करते हुए वो इस तरीके की दुर्घटनाएं में शामिल हो रहे हैं और इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। तो इसमें जो आपको समझना होगा वो ये समझना होगा कि पूरा जो राजनीतिक सिस्टम है वो ब्रेकडाउन कर गया है और उस ब्रेकडाउन का जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है। महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित हैं, सामान्य आदमी असुरक्षित हैं, गुंडों को प्रोटेक्शन मिलता है, पूरी तरह से गवर्नेंस जो है फेल हो चुकी है और जिस प्रकार से हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर को भी सजेशन दिया है कि लोगों की शिकायत है कि एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, कम से कम महिलाओं का जो भी कोई केस है, महिला के ऊपर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उनका फ्री एफआईआर होना चाहिए, ईमानदारी से उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके इतना रिकॉर्ड खराब है, सिलोतानी का केस है, मर्डर, उसके मारपीट का आसामी है, ड्रग्स का आसामी है, पुलिस के साथ मारपीट करने का वो आसामी है। उस व्यक्ति को कैसे आपने वहाँ दे दिया? इसलिए नॉन अवेलेबल, मैं तो बोल ही रहा हूँ, नॉन अवेलेबल सेक्शन रहने के बावजूद भी उसको बेल मिल जाता है। तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं के साथ तो उसका संबंध है और छात्र परिषद में सेक्रेटरी है, तो स्वाभाविक तौर पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप, स्टेट स्पॉन्सर्ड लॉ एंड ऑर्डर को तो डाउन ही खुद किया जाता है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बनाई ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। पुलिस तो गंभीर से गंभीर संगीन अपराधों को अब इतिहास रहा है कि हशप करती है, एविडेंस जो है सो डिस्ट्रॉय कर देती है, डिमोलिश कर देती है। तो अब देखिए पुलिस ने हम लोगों को कोऑपरेट नहीं किया, हम लोगों को कॉलेज में इंटर करने का पूरा तरह मौका नहीं दिया, पीड़िता से मिलने का मौका नहीं दिया, उनके परिजनों से मिलने का मौका नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हमने कलेक्ट किया है वो रिपोर्ट हम देंगे अपनी पार्टी। फैक्ट फाइंडिंग कैंप कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो लोग अपनी जो अनुभूति मिला है वो बोल देगा, उनको बोलने दीजिए। मैं तो कर रहा हूँ, हमारी स्टेट में कोई बेटी, कोई कन्या सुरक्षित नहीं है। So the members of the BJP's fact-finding committee, they're raising the issue that how Monojit Mishra was part of the college's staff, and it does raise some issues as the governing body, which is now claiming that they have let go, removed these accused from the college,
the question arises that how did they hire this man? And in fact, if you look at the hiring of this man, Monojit Mishra, his letter, that is his hiring letter, it shows clearly that the governing body pushed for it. It is signed by the MLA, who is right now currently heading the governing body. So why was he hired when there were cases pending against him? This is the big question. And now the governing body says that we are putting CCTVs, we are going to ensure that there is a safe environment inside the college. Well, these actions should have been taken earlier, not in hindsight.